नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी हलचल है। अब्बा जान की राजनीति तेज हो गई है। क्या है ये अब्बा जान की राजनीति और क्यों समाजवादी पार्टी से दूर भाग रही है, इसी पे गौर करेंगे। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर और संत कबीर नगर में थे। वहाँ पे 281 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और जेल का भी किया और इसी अवसर पे उन्होंने अब्बा जान की राजनीति को फिर से केंद्र में ले आ दिया। पूर्व की सपा सरकार पे वार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, नौकरी की वैकेंसी निकलती थी तो अब्बा जान वाले लोग जो है एक परिवार के लोग झोली लेके निकलते थे और लेखपाल के लिए, शिक्षक के लिए पैसा बटोरते रहते थे। लेकिन अब वो ज़माना गया, यहाँ से यहाँ पे जो है निष्पक्ष हिसाब से नौकरी मिलती है। बात यहीं पे नहीं रुके, फिर वो आगे बोले कि पहले राशन नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि जो शासन चलाते थे और उनके जो शागिर्द होते थे वो सब उसको लूट ले जाते थे। माफियाओं का राज था, क्योंकि उनके शागिर्द कौन थे? माफिया थे। तालिबान मानसिकता के लोग, जातिवादी, वंशवादी, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कि समाजवादी पार्टी पे एक एक करके वार किया। दरअसल अब्बा जान की राजनीति कहाँ से शुरू हुई इसको समझते हैं और क्यों बीजेपी को ये सूट कर रहा है। लगभग 1 महीना पहले योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के अखिलेश यादव काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल सूबे के मुखिया कोई और ही भाषा जानते हैं और मैं भी ऐसी भाषा बोल सकता हूं। उनका इशारा ये था कि मैं भी आपके पिताजी के लिए कह सकता हूं, जिसका जवाब जो है मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये कह के दिया था कि अब्बा जान कहने में क्यों दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव का, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे कि आप पिताजी, बाबूजी बोलते हैं वैसे ही अब्बा जान बोला जाता है, तो आपको इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। जब जब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अब्बा जान वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझिए कि कहाँ पे ले जा करके उनको किस समुदाय से, किस संप्रदाय से जोड़ दे रहे हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकार रही है उसको ले जाके वर्ग विशेष से जोड़ दिया जा रहा है और ये बात कतई अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर इशू गर्म हुआ या बीजेपी मोदी शासनकाल, योगी शासनकाल में बनने का काम शुरू हुआ, इसके बाद से हर दल 2 चीज़ों में लग गया है। एक तो मंदिर की बात करने लगा है, दूसरा ब्राह्मणों की बात करने लगा है। उत्तर प्रदेश में अचानक ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो जो है सभी वर्गों को मिला करके राम और राष्ट्र के नाम पे जो है वो उसका ध्रुवीकरण करना है। उसमें क्या होता है कि पिछड़ा, दलित, सवर्ण सब एक हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो और भी जो भी हो, उन्हें ये लगता है कि ये ध्रुवीकरण कराने में सफल हो जाते हैं। अब जैसे अब्बा जान वर्ड का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अब समझिए कि संकेत इनका किधर है? सीधे सीधे मुस्लिमों की तरफ है। तो जब मुस्लिमों की तरफ वो संकेत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक कर रहे हैं। यहीं से समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। अब खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी शुरू में तो अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्शन दे दिया, लेकिन अब सपा इस पर रिएक्शन भी नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि यदि इस पर रिएक्शन देंगे तो इससे फायदे कम नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि सपा तो मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट तो हमारा है ही। अब हिंदुओं में जैसे यादव और मुस्लिम, जिसको MY समीकरण भी बोला जाता है, उनका वोट बैंक है। अब उससे आगे बढ़ करके चाहे ब्राह्मण हो या पिछड़े में और अन्य जातियों की वोट हो, उसको साधना है। और यहीं पे बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी जो है उनको घेर रहे हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे बहस में पड़ना नहीं चाहती और ऐसे बहस में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज भी नहीं रही है। और जब योगी आदित्यनाथ नौकरी को लेकर के, राशन को लेकर के वार कर रहे हैं कि माफियाओं के हाथ में चला जाता था, पैसा वसूली होती थी, अब्बा जान वाले ये करते थे, बार बार अब्बा जान वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी इसका क्या काट ढूंढती है। क्योंकि जब ब्राह्मणों पे डोरी डालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो न बसपा उसमें पीछे रही, न सपा पीछे रही, न कांग्रेस भी उसी दिशा में बढ़ रही है और बीजेपी तो पहले से ही ब्राह्मणों को साधने में लगी ही है और अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भी उसमें दिखाई देगा। तो इनकी कोशिश ये है कि इस अब्बा जान वर्ड से जो है सबको साधा जाए, यानी कि हिंदुओं को एक तरफ लाया जाए, ध्रुवीकरण कराया जाए। अब देखते हैं कि ये अपने मकसद में कितना सफल हो पाते हैं और समाजवादी पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।